इतनी मध्यरात्रि गए इस शमशान भूमि में मुर्दा फूकने वाली औरत, आज से पहले कोई महिला इस शमशान भूमि में नहीं आई है। तुम पहली औरत हो जो किसी मृतक की लाश को लेकर के आई हो। बताओ, क्या तेरा पति इस दुनिया में जीवित नहीं है? आओ, और अगर तेरा पति है तो वो निर्दयी इस मृतक को लेकर के स्वयं क्यों नहीं आया? शायद आप मेरी बातों का, इन बातों का जवाब नहीं देना चाहती हो, तो फिर ये बताओ, किसके कहने से यह चिता बनाई थी और किसके कहने से इसमें अग्नि देने का प्रयत्न कर रही हो? तुमने शमशानों के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी इस बात का जवाब देना होगा। हे ईश्वर के नेक बंदे, आप मुझसे मेरी पहचान पूछ रहे हो, तो मेरी पहचान तो बस इतनी सी है कि इस समय इस दुनिया में मुझसे दुखी औरत कोई नहीं होगी। आपने कहा कि क्या मेरा पति नहीं है? मेरा पति है और मेरा एक बेटा भी था। ये मरने वाला, ये मेरा लाल था। ये आज मुझे छोड़ के चला गया है। मेरी गोदी सूनी हो गई है। रही बात आपकी शमशान भूमि के नियम और कायदे कानूनों की, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ के कुछ कायदे कानून हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि आज मेरे बुरे समय में मुझे वो इंसान पहचानने से मुकर गया है जिसने जिंदगी में हर दुख सुख में साथ निभाने का वादा किया था। वो तो बड़ा निर्दयी है। वो निर्दयी नहीं हो सकता, लेकिन ना जाने क्यों वो मुझे नहीं पहचान रहा है। शायद मेरी तकदीर में ऐसा लिखा है। आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मेरा और आपका क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। बहुत पुरानी बात हो गई है ना। आप मुझे गौर से देखो, मुझे ध्यान से देखो। मैं कोई पराई नहीं हूं, तो कोई गैर नहीं हूं। आपकी पत्नी तारावती हूं महाराज, और ये लाश भी किसी गैर की नहीं है। ये हमारे इकलौते पुत्र रोहताश की लाश है। हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया है। हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया है। वो चला गया। क्या तुम वाकई मदनावत हो? क्या मरने वाला मेरा रोहतास है? जी हाँ। तारा, प्रारब्ध ने यह तीर मेरी तकदीर में ऐसा क्यों मारा? हे मृत्यु के देवता, ओ मृत्यु के देवता, अगर इस हरिश्चंद्र की चीख पुकार तेरे कानों तक जाती हो तो सुन। मेरा बेटा आज से पहले मैंने नहीं सुना, और सजनों यह भी सच है कि हरिश्चंद्र के समय में कभी भी पिता के सामने पुत्र नहीं मरते थे। बुजुर्गों सुनना ध्यान से, पिता के सामने कभी कोई पुत्र नहीं मरता था। तो फिर मेरा बेटा कैसे मर गया? और अगर यह सत्य है तो कोई बात नहीं। विपदा सहन करना, दुख और सुख में एक सहज रहना व्यक्ति का प्रथम धर्म बनता है। तारा, तुम मुझे 1.25 रुपया मुर्दे का कफन दे दो ताकि मैं अपने रोहतास को अपने हाथों से जला। लेकिन आप अच्छे तरीके से देख रहे हो कि मैंने अपने पुत्र की लाश को भी कफन से नहीं बल्कि केले के पत्तों से ढक रखा है। जब इकलौते बेटे के लिए मेरे पास कफन तक नहीं है तो आपको कर कहां से दे दूं? अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है तो चली जा यहां से और अपने इस पुत्र को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे, क्योंकि कर नहीं तो मुर्दा भी नहीं फूकने दूंगा। चली जाऊं? मैं कैसे चली जाऊं महाराज? मैं कहां चली जाऊं और मैं क्यों चली जाऊं? क्या आज इस बुरे वक्त में मैं आपकी पत्नी नहीं रही हूं? क्या इस बुरे वक्त में यह आपका बेटा नहीं रहा है? क्या हमारे प्रति आपके संबंध टूट चुके हैं? बन जाते हैं रिश्तेदार जब जरपास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आज तू मेरी ब्याही, मेरी नारी बनके मुझे उपदेश सुना रही है
ये मौका तो थोड़े दिन पहले आया था। उस दिन तो तू मेरी पत्नी नहीं थी, उस दिन तो तू वीरांगना नहीं थी, उस दिन तो तुझे अपना धर्म याद नहीं आया। सुन, या तो यहां से चली जा या इसका कर अदा कर दे, और अगर तूने ये दोनों कार्य नहीं किए तो तुझे और तेरे मरे हुए इस बेटे को लात मार के बाहर फेंक दूंगा। चली जा यहां से। तारा, इस वक्त मैं अपने आपे में नहीं हूं, मैं चोर दिखाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी रानी है, मैं भूल जाऊंगा कि मरने वाला मेरा बेटा है। मैं दुनिया में किसी को नहीं जानता सिवाय एक परमात्मा के। आप तो ऐसे नहीं थे महाराज। जिस बेटे की लाश को ठुकराने की बातें कर रहे हो, याद करो कि आपने कभी उसे गोद में खिलाया था। मेरे चित्त को जोर जमा रहे हो। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। धोखा दे गया भाग पियाना, इतनी में बेढंगी हो। न्यू कहती ना घड़ा ठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। न्यू कहती ना घड़ा ठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। ए विद्वान श्रोताओं, विचार करना, जब रानी तारा ने यह कहा होगा कि बुरा वक्त है, कह तो कुछ भी ले, वरना तो तेरी धर्म पत्नी हूं, तेरी अर्धांगिनी हूं। विचार करके देखिए, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं बनता। लेकिन श्रोताओं, सुनने वाली क्रीम बैठी है, इसका सटीक जवाब मेरे गुरुजी ने लिखा है। आपके दिल में उतर जाए और बात अच्छी लगे तो सुन के ताली बजाना, लेकिन सुनने के बाद अब की बार कहना क्या कहा। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। मैं ना राजा, मैं ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पिया लाभ हानि तेरी में, हानि तेरी में। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। सोची पिया दुख बांटेगा और रचा इतिहास तने। बागों बीच फूक देती ये नालाना था पास ने, बागों बीच फूक देती ये नालाना था पास ने। लात चिता में मत मारे यो, पाया था रोहतास तने। बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यू न लास्तने, बिना दिए महसूल घाट का फूकन द्यू न लास्तने।
नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं वाणी तेरी मैं, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी, कहानी तेरी मैं, चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। निरंजन चौधरी कठुमर बेरका से आए हैं। कितनी दूर से लोग सुनने के लिए आए हैं। 100 रुपये देते हैं। 100 रुपये हमारे अंकल जी दे के गए, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपये हमारे भाई ने इस रागनी पे दिए हैं। आपका भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इस मार्मिक गीत को आपने बड़े अच्छे ढंग से सुना। और हमारे बाबूजी ने 100 रुपये दिए हैं, बाबूजी का धन्यवाद। अच्छा, जिन बाबा ने इसकी डिमांड रखी उनकी तरफ से 100 रुपये और बड़े भाई 200 रुपये दोनों कलाकारों को दे के गए। बड़ा बड़ा दिल से आभार, धन्यवाद। सुनिएगा तीसरे। बार बार मत धमकावे पिया, दिल धड़का न धीर मेरा, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। तारा बोल अखीर मेरा, 100 रुपए में कंठी ले जा और यो ले जा चीर मेरा, इससे जा काले को दे दूंगा क्या, इस पैसा झांसी मेरा। ये कारे को दे दूंगा क्या, इस पैसा झांसी मेरा। कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं गुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। बहुत ही आदरणीय श्री विजय भगत कांकरोली, श्री विजय भगत जी कांकरोली से 500 रुपए इस मार्मिक बात पे दिए हैं। आपने भी 100 रुपए कई भाई ने दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अंतिम कली में क्या लिखा। हे महाराज, बार बार आप कर और कफन की जिद कर रहे हैं। मेरे पास और तो देने के लिए कुछ है नहीं। एक तो सुहागन की, मेरे सुहाग की ये निशानी मेरे गले की कंठी है, और दूसरा मेरे सिर पर ये चीर है। इन्हें स्वीकार कर लीजिए पतिदेव, और मेरे पास कुछ नहीं है। ओ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, कहीं तो इस कलम को सीधा चला दिया होता, कहीं तो मेरी प्रारब्ध को अच्छा बना दिया होता। क्या अब मेरी तकदीर में कोई सुख का सांस बाकी नहीं रह गया? क्या अब मैं पृथ्वी पर पैर टेकने का भी अधिकारी नहीं रहा? अरे जिस मेरी धर्म पत्नी ने, मेरी ब्याही ने मेरे और मेरे धर्म के लिए अपने बच्चे को और अपने शरीर को बेच दिया, अयोध्या जैसी राजधानी को ठोकर मार दी, मेरे धर्म के कारण जिसका इकलौता बेटा मरा पड़ा है, मैं दुर्बुद्धि, मैं निर्दयी,
आज उसके सिर के चीर को उतारूं तो किस मुंह से और किस हाथ से उतारूं? मेरे जैसे कर्महीन को मृत्यु भी नहीं आती। तारा, इतने एहसान के बोझ तले दबा हुआ हूं। मेरी ब्याही, शायद मेरे जीवन लीला के ये अंतिम दिन चल रहे हैं। हो सके तो मेरे अपराधों को क्षमा कर देना। जन्म जन्मांतर तेरा ऋणी रहूंगा, तेरा गुण नहीं भूलूंगा। इतना होने के बावजूद भी मेरा नाम हरिश्चंद्र है। मैं उस हरि को याद करके ये कह सकता हूं कि मेरी परीक्षा करने वाले, अगर इससे भी बड़ी परीक्षा लेनी है तो हरिश्चंद्र तैयार है। मैं अपनी ब्याही की सौगंध खा के ये प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे दुनिया बदल जाए और दुनिया के नियम बदल जाए, स्त्री और बालक का परित्याग करना पड़े, अयोध्या जैसी राजधानी को 1000 बार ठोकर से ठुकराना पड़े, किसी बड़े से बड़े संत महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। यह तो संभव है दुनिया में कि वायु अपना वेग छोड़ दे। यह भी संभव है कि वायु अपना वेग छोड़ दे, अग्नि अपना तेज छोड़ दे, जल अपनी शीतलता को त्याग दे, यह वृक्ष अपनी छाया को छोड़ दे। पर यह संभव नहीं है कि जीते जी हरिश्चंद्र अपने धर्म को छोड़ दे। अपने धर्म से सौदा न किया है, न करूंगा, मर जाऊंगा, पर रहूंगा अपने धर्म पे। ना तो कभी मिथ्या बोला हूं और जीते जी ना कभी झूठ बोलूंगा। इसलिए मैं धर्म का पुजारी हूं। तारा, जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं और कहे, जो भी तेरे दिल के अंदर गुब्बारे हो सारे फोड़ दे। कहे अपने पति से कि मैंने तेरे साथ बुरा किया है, परंतु इन सब का फैसला एक दिन धर्मराज के यहाँ जरूर हो जाएगा। किसका पलड़ा भारी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और कह ले प्यारी, कहने और सुनने के लिए बचा ही क्या है महाराज। आप तो इतने निर्दयी नहीं थे। आपको तो इस घड़ी में मेरा साथ निभाना था, लेकिन आप तो धर्म के पुजारी बन के जिद पर अड़ गए। ले जाओ मेरे सिर का ये चीर और भूल जाना महाराज कि आपकी जिंदगी में कोई तारावती भी थी। आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी लौट कर आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अरे क्यों दिखाता है ये दुख, बस रहम कर परमात्मा। क्यों दिखाता है ये दुख, बस रहम कर परमात्मा। और हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। ये पृथ्वी ही दब गई है गर हमारे भार से। ये पृथ्वी ही दब गई है गर हमारे भार से। तो फिर एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से। कोई बात नहीं तारा, जब काम तमाम ही होने वाला है तो क्यों ना धर्म का मार्गी बनूं, धर्म का राही बनूं। कहे क्या कहना चाहती है? नंगे सिर से रह लूंगी जा, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस दरिया राखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। जिस दरिया राखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। तेरा भी हक है बेटे में, अब तो दाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण दास चाहो शरण दास चाहो सेवा ठाणी तेरी मैं, ठाणी तेरी मैं। बड़ी चोट खाई, बड़ी चोट